हाय फ्रेंड्स, गूंज हियर। हेलो, हाउ आर यू? और जीतू जी बहुत दिनों बाद। बस आपके दर्शन करने आ गए। ओके ओके ओके। सबसे पहले तो सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। मेरी लास्ट पोयम तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले, और ख़ास तौर पे लड़कियों का जो प्यार मुझे मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। एंड बॉयज़ को हमेशा शिकायत रहती है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं लिखती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं उनके लिए पक्का कुछ लेके आती हूँ। तो आज की जो मेरी पोइट्री है वो मैंने एक तरफ़ा प्यार के ऊपर कह सकते हैं आप, या ऐसे रिलेशन के ऊपर जिसमें सिर्फ एक ही बंदे को एहसास होता है और दूसरे को कोई एहसास या कदर नहीं होती, तो उन्हीं लोगों के ऊपर लिखी है। तो आई होप कि आप सबको पसंद आए। तो आज की जो मेरी पोयम है उसका शीर्षक है तेरी आवारगी को हम तेरी सादगी समझ बैठे। शुक्रिया शुक्रिया। तेरी आवारगी को हम तेरी सादगी समझ बैठे, फुर्सत में बिताए तेरे कुछ लम्हों को हम पूरी ज़िंदगी समझ बैठे। तेरी आवारगी को हम तेरी सादगी समझ बैठे और फुर्सत में बिताए तेरे कुछ लम्हों को हम पूरी ज़िंदगी समझ बैठे। तेरी तो आदत थी शायद हर किसी पर मर मिटने की, तेरी तो आदत थी शायद हर किसी पर मर मिटने की, पर हम ही खुद को उन सब में खास समझ बैठे, क्योंकि तेरी आवारगी को हम तेरी सादगी समझ बैठे। हाँ मानते हैं खुद कभी इजहार नहीं किया तुमने, हाँ मानते हैं कि खुद कभी इजहार नहीं किया तुमने, पर तेरे इनकार ना करने को भी हम इकरार समझ बैठे। तेरी आवारगी को हम तेरी सादगी समझ बैठे। शुक्रिया। तूने तो सुनकर भी अनसुने कर दिए मेरे अल्फाज। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि सामने वाला कहकर भी नहीं समझ पाता, और जो समझने वाला होता है वो बिना कुछ कहे भी सब कुछ समझ जाता है। तो वही लाइन है मेरी कि तूने तो सुनकर भी अनसुने कर दिए मेरे अल्फाज, और हम थे कि तेरे अनसुने जज्बात भी समझ बैठे। तेरी आवारगी को हम तेरी सादगी समझ बैठे। लो बना ही डाला मैंने खुद को भी एक सख्त पत्थर की तरह, लो बना ही डाला मैंने भी खुद को एक सख्त पत्थर की तरह, क्योंकि तुम जो मुझे रेत का अंबार थे समझ बैठे। तेरी आवाज़ी को हम तेरी सादगी समझ बैठे, फुर्सत में बिताए तेरे कुछ लम्हों को हम पूरी ज़िंदगी समझ बैठे। शुक्रिया फ्रेंड्स। एंड मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पोएम पसंद आए। एंड जो मेरी लास्ट पोएम थी उस पर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि लड़कियाँ चाह रही हैं कि मैं और कुछ लिखूँ, मतलब लड़कियों के बारे में या उनकी फ्रीडम के बारे में। और एक मुझे मैसेज आया था किसी लड़की का, उसने डिवोर्स के बारे में मुझे बोला था कि मैं कुछ बोलूं, एंड बहुत लंबी उसने स्टोरी लिखी थी एंड मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। तो आई होप मैं अब वो आगे बोलूं और सब तक वो बात पहुँचाऊँ। बस मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग साथ देते रहेंगे तो ऐसी जितनी भी मेरी पोएम्स हैं, और सोशली भी मैं सोच रही हूँ कि ये चीज़ आगे आए, क्योंकि लोग नहीं ला पाते, नहीं बोल पाते हैं। तो ये एक जरिया है जिसके माध्यम से हम ये सब चीज़ें बोल पा रहे हैं, आप लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड देखते रहिए जी टॉक्स।